अफ्रीका के जिम्बाब्वे देश में सरकार ने आदेश जारी किया कि 50 हाथियों को मार दिया जाएगा। कारण यह था कि हाथियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और खेती को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन इस फैसले ने पूरे जंगल को हिला दिया। जंगल के एक कोने में एक बूढ़ा हाथी मातोम्बो अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। उसका एक प्यारा पोता था, छोटा हाथी टोबा, जो बहुत मासूम और जिज्ञासु था। टोबा अपनी मां से कभी अलग नहीं होता था। एक दिन जंगल में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। बड़ी बड़ी गाड़ियां जंगल में घुस आईं। हाथियों में डर फैल गया। सभी दौड़ने लगे। टोबा डर के मारे अपनी मां से चिपक गया। मातोम्बो ने सबको शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। रात को जब सब सो रहे थे, मातोम्बो चुपचाप जंगल की मिट्टी में गया और अपनी सूंड से एक संदेश लिखा। वह चाहता था कि इंसान हाथियों की आवाज को समझें। वह लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसने अपनी सूंड से निशान बनाकर कुछ ऐसा लिखा जिसमें भावना थी, हम भी जीना चाहते हैं। अगली सुबह गांव के कुछ बच्चे जंगल में खेलने आए। उन्होंने जमीन पर अजीब से निशान देखे। उनमें से एक बच्चा बोला, ये तो जैसे कोई कुछ कह रहा है। बच्चों ने उस मिट्टी की तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही दिनों में यह खबर फैल गई, एक हाथी ने इंसानों को चिट्ठी लिखी है। लोग भावुक हो गए। सरकार पर दबाव बढ़ा। कुछ ही समय बाद वह आदेश रद्द कर दिया गया। हाथियों की हत्या रुक गई। कुछ साल बाद टोबा बड़ा हो गया था। वह अब अपनी मां की जगह खुद एक झुंड का मार्गदर्शक बन चुका था। जब भी वह जंगल के उस पुराने कोने से गुजरता, तो एक जगह रुककर जमीन को निहारता जहां उसके दादा मातोम्बो ने इंसानियत को एक चिट्ठी लिखी थी। संदेश: जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें, तो उनके हर कदम में एक कहानी छुपी होती है, बस हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए।